दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानी कितनी किस्मों पर है? मजमूई तौर पर जो हमारे दीन के अंदर है, यानी हमारे जो दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानियाँ हैं, नफली कुर्बानियों के अलावा वो कुर्बानियाँ के जो बतौर ख़ास मशरू करार दी गई, यानी बतौर ख़ास जिनके बारे में ये फरमाया गया है कि इस मौके पर ये कुर्बानी की जाए, इस मौके पर ये कुर्बानी की जाए, ये 5 कुर्बानियाँ हैं। 5 हैं, ठीक। सबसे पहली कुर्बानी तो वो है जो हज के मनासिक में से है, यानी हज के अंदर जो मुख्तलिफ़ अफ़आल किए जाते हैं उनके अंदर एक कुर्बानी करना भी है। और ये कुर्बानी जो है ना, ये दम तमत्तो या दम क़िरान वाली कुर्बानी के अलावा बात कर रहा हूँ, वो क्या है? अब ज़रा थोड़ा सा इसका रवाज कम है, लेकिन अरबों को अभी भी देखा जाता है कि वो कुर्बानी के जानवर साथ लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, पहले हज ये होता था कि हज के अंदर लोग अपने साथ कुर्बानियाँ भी लेकर चलते थे। अच्छा, अपने घरों से लेकर अपने आते थे। घरों से ही कुर्बानी के जानवर साथ लेके चलते थे। ये नहीं, बहुत सारे लोग करते थे, सब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग करते थे। ठीक, सही। दूसरी कुर्बानी वो है जो हमारे यहाँ, जैसे ये हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं जो बैरून आफाक, यानी आफाक से के बाहर से जाते हैं, पाकिस्तान से जैसे जी, ये जाके हज तमत्तो करते हैं, हज क़िरान करते हैं, यानी उम्रा भी करते हैं और हज भी करते हैं। हज उम्रा या तो एक ही ihram के साथ करते हैं, क़िरान हो जाता है, या अलग-अलग ihram के साथ करते हैं तो तमत्तो हो जाता है, उम्रा पहले हज बाद में। सही। अब इनके बारे में कुरान पाक के अंदर है कि ये भी कुर्बानी करें। अच्छा, कुरान पाक में है फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज फ़मस्तयसर मिनल हदी, जो उम्रे को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाए, कि एक ही सफ़र में उसने ये फ़ायदा उठाया कि उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, तो फरमाया कि जो उम्रे को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाए, फ़मस्तयसर मिनल हदी, तो अब जो कुर्बानी उसे मुयस्सर हो वो अल्लाह की बारगाह में पेश करे। सही। तो लिहाजा अब हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा जाने वाले लोग हज तमत्तो करते हैं, बहुत सारे लोग क़िरान भी करते हैं, तो अब इनके ऊपर एक कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हज तमत्तो की कुर्बानी अगर तमत्तो करें, हज क़िरान की कुर्बानी अगर वो क़िरान करें, ये दूसरी कुर्बानी है। ठीक है। तीसरी कुर्बानी वो है जिसको जो दम के नाम से मौसूम की जाती है, यानी उसको दम कहा जाता है, दम एहसार या दम जिनायत। दम एहसार क्या होता है? एहसार ये है कि एक आदमी यहाँ से ihram बांध के हज या उम्रे के लिए चला, आगे हालात ख़राब हो गए, या उसको दुश्मन ने रोक दिया, सही। या वो ऐसा शदीद बीमार हो गया कि अब वो हज या उम्रा कर ही नहीं सकता। अब उसने ihram पहना हुआ, वो क्या करे? ihram तो उतरता हज या उम्रा करने के बाद, तो अब ये क्या करे? इसे कहते हैं मुहसर, यानी जो बीमारी की वजह से या दुश्मन की वजह से या बादशाह की वजह से जिसको रोक दिया जाए। अब इसके लिए ये हुक्म है कि ये कुर्बानी का जानवर भेजे आगे। ठीक है। इसकी कुर्बानी जाएगी हुदूद हरम में। हुदूद हरम में जब उसे ज़बा किया जाएगा, अब ये शख्स अपना सर मुंडवा कर अपना ihram उतार देगा। सही, सही। ये जो एक पूरा तरीका है जो सरकार इस्लाम ने भी किया, जब आप सुलह हुदैबिया के मौके पर गए, काफिरों ने उम्रा नहीं करने दिया और आप वापस आ गए, तो उस वक्त आपने यही किया था कि जो हदी के जानवर थे वो वहाँ भिजवाए, वो ज़बा हुए, आपने फिर उसके बाद हलक करवाया और उसके बाद ihram उतार के फिर वापस तशरीफ़ ले आए। ये तीसरी कुर्बानी है जिसे दमे एहसार कहा जाता है। इसी का एक दूसरी किस्म दमे जिनायत भी है। दमे जिनायत वो है कि जो आदमी कोई जुर्म कर लेता है तो उसके ऊपर फिर एक कुर्बानी लाजिम हो जाती है। जैसे जो शख्स जिसने ihram बांधा हुआ है, अब ihram के दौरान उसने बहुत सारी खुशबू मल ली, तो खुशबू लगाना इसको जायज़ नहीं था, इसने बहुत सारी खुशबू लगा ली, अब इसके ऊपर दम लाजिम है, यानी इस पर भी कुर्बानी लाजिम है। और भी इसकी सूरतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी गलतियों जिसे की दमे सूरत है। जिनायत कहा जाता है, उसका भी कुरान पाक के अंदर तज़किरा है। फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। नुसुक से मुराद कुर्बानी होता है। ये तीसरी कुर्बानी। चौथी कुर्बानी वो है जो हम ये करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, जी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की याद में कुर्बानी की जाती है। माशाअल्लाह। ये वो चौथी कुर्बानी है। ये वो है जिसका कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। तो ये जो कुर्बानी है ये सुन्नत इब्राहीमी वाली कुर्बानी है, और ये वो कुर्बानी है जिसका फिर वो कुरान पाक के अंदर पूरा वाक़या बयान किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा के लिए पेश कर दिया, फिर जन्नत से मेंढा लाया गया और वो ज़बा हो गया। फिर ये चौथी कुर्बानी ये। पाँचवीं कुर्बानी जो है वो है जिसे हम अकीके की कुर्बानी कहते हैं या अकीका कहते हैं।
कि अकीका भी बतौर ख़ास शरीयत की तरफ से फरमाया गया है कि अकीका करो, जो इस्तिताअत रखता है उसे अकीका करने का फरमाया गया। तो ये 5वीं कुर्बानी, तो गोया यूँ 5 कुर्बानियाँ बन जाती हैं। एक मनासिक हज के तौर पे है, एक जो हज तमत्तो या क़िरान करने वाले के लिए है, एक दम एहसार या दम जिनायत के तौर पे है, एक जो हम ज़ुल्हिज्जा के महीने में जो अब कुर्बानी करते हैं इन दिनों के अंदर वो है, और 5वीं कुर्बानी जो है वो अकीके की कुर्बानी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।